हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, अपनी जो ये साइंस की क्लास जो चल रही है चैप्टर 12 उसका आज चौथा पार्ट है और चैप्टर चल रहा है अपना विद्युत। तो इससे पहले हम लोगों ने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपने अभी तक वो पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो है श्रेणी क्रम संयोजन और ये जो हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, क्योंकि इसके श्रेणी क्रम संयोजन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और हो सकता है तो ये डेरिवेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 7 नंबर का आता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हेडिंग देखते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है। यानी सबसे पहले मैं आपको जो ये डेफिनेशन दे रखी है उसको समझा देता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा अपना डेरिवेशन करते हैं। तो इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है। इस संयोजन में प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन के सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। तो अब ये जो चीज दे रखी है पहले मैं उसको समझा देता हूं, तो चित्र के द्वारा आप लोगों को समझना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है। यानी कि क्रम का मतलब है पहले पहला, फिर दूसरे को जोड़ेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ठीक है। यानी कि सभी प्रतिरोधों को, प्रतिरोध किसे कहते हैं, आर को कहते हैं रेसिस्टेंस। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है और पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहां कह रहा है प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है। तो देखिए प्रतिरोध हमारा R1 यानी पहला हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया। ये जो है प्रतिरोध दे रखे हैं, मैंने लिखा भी है ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा। तो R1, R2 और R3 यानी क्रम से दे रखे हैं, ठीक है। इस संयोजन में प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। यानी कि जैसे ये वाला सिरा है P, तो Q और Q से जुड़ा है, Q R से जुड़ा है और R S से जुड़ा है, ठीक है। यानी इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन के सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। तो इस पूरे में जो धारा बह रही है वो हमारी कौन सी है, आई। यानी पूरे में जो धारा चल रही है वो धारा कौन सी है, आई धारा है। और इसके अंदर जो विभवांतर है वो कितना है, पूरे के अंदर विभवांतर V विभवांतर है, ठीक है। अंदर नहीं लेना, या तो चाहो तो आप लोग ऊपर लिख लो और चाहे तो आप लोग नीचे लिख लो। तो अब हम लोग ये जो डेरिवेशन दे रखा है इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में भी आता है। तो चलिए, तो प्रतिरोध हमारे पास कौन कौन सा है, R1, R2 व R3। तो हम लोग यहां लिखेंगे प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के सिरों के बीच विभवांतर, इनके बीच विभवांतर कितना दे रखा है, जे V दे रखा है। तो ये पहले के लिए V1, दूसरे के लिए V2 और तीसरे के लिए V3 विभवांतर होगा। तो विभवांतर V1, V2 तथा V3 यानी V1, V2 तथा V3 हो तो संयोजन में धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है। तो संयोजन में प्रवाहित धारा I, यानी इसके अंदर जो धारा है वो कौन सी है, I, ठीक है। यहां लिख लो, ऐसे लिख लो, धारा I हो तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से
आप लोगों को सिर्फ जो मैं ये लिखा रहा हूं, क्वेश्चन अगर आता है कि श्रेणी बोर्ड के अंदर की श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए, तो आप लोगों को सिर्फ इसी प्रकार से लिखना है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम मैंने आप लोगों को बताया, वो कहता है V बराबर IR। ठीक है, ये हमारा क्या है? ओम का नियम है। अब हमारे पास जो विभवांतर है वो कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले के लिए लिखेंगे जैसे V1 बराबर IR1, इसको हम लोग दे देंगे समीकरण 1। V2 बराबर IR2, क्योंकि प्रतिरोध जो है 3 दे रखे हैं, तो विभवांतर भी कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, प्रत्येक के लिए अलग अलग विभवांतर होता है। तो V2 बराबर IR2, तो इसको हम लोगों ने समीकरण 2 दे दिया, और V3 बराबर IR3, और इसको हम लोगों ने समीकरण 3 दे दिया। तो अच्छा, अब यहां से जो कुल विभवांतर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? अब आगे लिखना है आपको। तो V बराबर कितना है? अगर हमें तीनों का विभवांतर निकालना है, यानी कि अगर हमें कुल विभवांतर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, V1, V2 और प्लस V3। अगर हम तीनों विभवांतरों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुल विभवांतर आ जाएगा। तो देखिए, कुल विभवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है? V1 इक्वल टू है IR1, और V2 इक्वल टू कितना दे रखा है? IR2। ठीक है ना, IR2, और V3 इक्वल टू दे रखा है IR3। देखिए क्या किया, पहले हमने ओम का नियम कहता है V इक्वल टू IR। हमें विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर के लिए IR1 यानी कि धारा I और R1 ये हमें तीनों का निकालना है। ठीक है, तीनों विभवांतर का निकालना है। तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR3 और V3 इक्वल टू IR3। कुल विभवांतर निकालेंगे, तो कुल विभवांतर के लिए तीनों को प्लस कर देंगे, तो V1, V2 और V3 तीनों को प्लस कर दिया। अब यहां अगर हमें कुल विभवांतर निकालना है, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है? IR1, तो वो रख दी। V2 की वैल्यू IR2 रख दी। V3 की वैल्यू IR3, तो IR3 रख दिया। अब देखिए, अब ये जो V है, इस V के बराबर फॉर्मूला होता है IR। ठीक है ना, V के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IR, यानी ओम का नियम ये कहता है। तो इस V के बराबर हम लोगों ने रख दिया IR। ठीक है, अच्छा, और इधर दे रखा है। अब यहां इस पूरे में क्या कॉमन है? तो इस पूरे में I कॉमन है, तो हमने I लिख दिया, और इधर बचा R1, R2 और R3। तो देखिए, I से तो ये I कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा? तो हमारे पास बचा R इज इक्वल टू R1, R2 और R3। तो ये जो फॉर्मूला है श्रेणी क्रम संयोजन का, जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा? ये होगा। तो ये हमारा जो है श्रेणी क्रम का संयोजन प्रूव हो गया, यही हमारा आंसर कहलाएगा। एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूं। श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार का जो संयोजन कहलाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम, और दूसरा जो होता है वो होता है समांतर संयोजन। तो श्रेणी क्रम में तो ऐसे सीरीज बनी हुई होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कई हो सकते हैं। और दूसरा जो होता है समांतर क्रम, तो वो अभी मैं नेक्स्ट हेडिंग में करवाऊंगा। ठीक है, तो इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है। तो यहां हमने क्रम से जोड़ा है, आप लोगों को चित्र के द्वारा याद करना है। ठीक है, तो हेडिंग है श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस संयोजन में प्रतिरोधों को, यानी R यानी प्रतिरोध है, तो प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है। ठीक है, पहला जोड़ लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखिए, पहला P है जो दूसरे के पहले क्रम से जुड़ा है, ये है दूसरे के पहले क्रम से जुड़ा है। तो इस संयोजन में प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे दूसरा सिरा ये Q है, तो अगले प्रतिरोध से, यानी यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस पूरे में जो धारा जो बह रही है, तो धारा जो है वो धारा है हमारी कितनी? I। ठीक है, धारा हमारी I बह रही है। प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो यहाँ V1 होगा, इधर V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा। चाहो तो इसको आप लोग ना लिखें। ठीक है, तो
इस पूरे के बीच जो विभवांतर होगा, यानी कि यहां V1 इधर V2 और इधर V3, इस यानी कि इसके ऊपर विभवांतर V1, यहां V2 और इधर V3 विभवांतर होगा। तो जब विभवांतर हुआ तो ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है V इजिकल टू IR। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। कुल विभवांतर निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे। जब हमने तीनों को जोड़ा तो V1 की वैल्यू दे रखी है IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। यहां से V इजिकल टू फॉर्मूला होता है IR, V इजिकल टू IR होता है। तो हमने V को हटाया और उसके बराबर क्या रख दिया, IR रख दिया। I से ये I कैंसिल हो गया। यहाँ तीनों में हमने R1, R2, R3 को एक तरफ कर दिया, I तीनों में कॉमन ले लिया, सो I से I कैंसिल, R बराबर बचा R1, R2 और R3। अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग है, वो है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम जो थी, श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जो था उसे हम लोग बोलते थे श्रेणी क्रम। ठीक है, ये जो डॉक्टर वाली जो आप लोगों ने देखी होगी कि हॉस्पिटल वगैरह में इस प्रकार का जो ग्राफ जाता है तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और ये जो है इस प्रकार के ग्राफ को, या इसे हम कहते हैं समांतर क्रम। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं तथा इनके बीच विभवांतर समान होता है। अब क्या कह रहा है समझ लीजिए। तो कह रहा है समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु, यानी कि पहला सिरा जो है, यानी प्रतिरोध देखिए यहां से स्टार्ट है तो ए से स्टार्ट होके कहां मिला, बी पे। दूसरा वाला ए से स्टार्ट हुआ, बी पे मिला। तीसरा भी ए से स्टार्ट हुआ, बी पे मिला। प्रतिरोध का मतलब होता है आर। तो आर ये रहा R1 ए से शुरू हो रहा है, बी पे मिल रहा है। R2 ए से शुरू हो रहा है, बी पे मिल रहा है। और R3 ए से शुरू हो रहा है, बी पे मिल रहा है। ठीक है ना। यानी प्रतिरोध हमारा क्या कह रहा है, पहली लाइन कह रहा है समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध 1, 2, 3 तीनों जो प्रतिरोध हैं वो हमें कहा मिल रहे हैं, ए से शुरू होके बी पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा है पहला सिरा एक बिंदु और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु, यानी एक बिंदु से शुरू हो रहे हैं। एक ही से देखिए तीनों निकल रहे हैं, I1, I2, I3 और R1, R2 और R3 तीनों एक ही से निकल रहे हैं। और तीनों एक ही पर, यहां से शुरू हुआ, जैसे ये शुरू हुआ ऐसे मिला, तो तीनों एक ही पर मिल रहे हैं तथा इनके बीच विभवांतर समान होता है। तो ये देखिए यहां से ये जो विभवांतर है ये तीनों में जा रहा है और तीनों में कैसा जा रहा है, बराबर जा रहा है। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, तो यहां लिखेंगे बिंदु ए पर। अच्छा देखिए जो धारा है, धारा ए, बिंदु ए यानी कि धारा जो है तीनों पर कैसी है, समान भाग में। यहां लिखेंगे बिंदु ए पर धारा, बिंदु ए पर धारा समान बट जाती है, समान बट जाती है। यानी कि जो धारा है वो कैसी है, यहाँ पे समान है। ठीक है, चलिए तो प्रतिरोध में तो माना, आगे लिखेंगे माना प्रतिरोध, माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 में धाराएं कौन सी होगी, I1, I2 तथा I3। यानी इसमें जो धारा जो होगी वो कौन सी होगी, I1, I2 व I3 धारा I1, I2 तथा I3 प्रवाहित होगी। ठीक है ना। यानी कि जो R1, R2 और R3 में जो धारा है हमारी I1, यानी R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3, तो इन तीनों में क्या है, ये धाराएं कैसी हैं, समान है। ठीक है, तो अतः ओम के नियमानुसार, तो ओम का जो नियम है, अतः ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, तो ओम महोदय का जो नियम है वो क्या बताया था मैंने, V बराबर RI। तो अब यहां हमें क्या निकालना है, I निकालना है ना, क्योंकि I तीनों में कांस्टेंट है। तो I बराबर फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर V अपॉन R। ठीक है, I बराबर
V अपॉन R। और एक चीज और है कि इन तीनों में जब ये धाराएं समान है, तो जब तीनों में धाराएं समान है तो यहां देखिए I1, I2 और वह I3, इन तीनों के बराबर क्या होगा? I होगा। ठीक है ना, क्योंकि I1 यहां से निकली यहां मिली, यहां से निकली यहां मिली, और ये यहां से निकली यहां मिली, लेकिन पूरी जो है ये कितनी है? I, और ये कितनी है? I। तो कुल जो धारा है I1, I2 व I3 किसके बराबर होगी? I के बराबर होगी। अब ओम का जो नियम है वो क्या है? I बराबर V अपॉन R। तो I1 बराबर यहां लिखेंगे V अपॉन R1, I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। ठीक है, और इसको हम लोग दे देंगे क्या? तो ये जो है ये अपना समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर अब देखिए I के बराबर कितना है? I1, I2 व I3। तो यहां हम लोग लिखेंगे I बराबर, देखिए I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू V अपॉन R1, तो V अपॉन R1, ठीक है, प्लस फिर I2 है I2, और I2 की वैल्यू V अपॉन R2, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू है V अपॉन R3। ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कैसे आया। I1, I2 और I3 के बराबर I दे रखा है, इन तीनों के बराबर क्या है? ये वाला I है या ये वाला I है। और फिर और I1 के बराबर एक फॉर्मूला होता है ओम का, जो मैंने बताया V बराबर RI। अगर हमें I निकालना है तो I के बराबर हो जाएगा V अपॉन R। इस फॉर्मूले से मैंने लास्ट वाली जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल भी कराए हुए हैं, अच्छी तरह से समझाया है। तो देखिए, तो I1 के बराबर यानी I1, जैसे I के बराबर कितना है? V अपॉन R है, तो मैंने I1 ले दिया, और तीनों में जब ये प्रतिरोध बराबर है तो R1, ठीक है ना। तो I1 के बराबर V अपॉन R1, I2 के बराबर V अपॉन R3, I3 के बराबर V अपॉन R3। तो यहाँ I बराबर कितना आएगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3। तो इसे हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो अब ये जो समीकरण नंबर आया, तो बिंदु A और बिंदु B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है? R है। तो यहां लिखेंगे बिंदु A व V के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यानी कि बिंदु A व B के बीच, जैसे कि जो कुल जो धारा है वो कितनी है? I है, ऐसे ही कुल जो प्रतिरोध है R1, R2 और R3 बराबर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा R। तो कुल प्रतिरोध R हो तो I बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, अगर A व B के बीच प्रतिरोध R हो तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। और इसको हम लोग दे देंगे क्या? समीकरण नंबर 3। और अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से। अब ये जो है ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़ा देख लो। चलो आ रहा है, तो अब यहां से करते हैं। अब देखिए 2 व 3 से करना है हमें। I के बराबर कितना दे रखा है? V अपॉन R। तो यहां लिखेंगे V अपॉन R इज इक्वल टू, I के बराबर V अपॉन R, तो यहां दे रखा है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R3 और V अपॉन R3। तो अब देखिए आप लोग, तो यहां क्या हो रहा है कि V अपॉन R इक्वल टू दे रखा है V प्लस B। तो अब आप लोग देखिए आगे, अब जो इस पूरे में कॉमन क्या है? इस पूरे में कॉमन है हमारा क्या? V। तो यहां लिखेंगे V अपॉन R इज इक्वल टू, पूरे में V कॉमन है तो यहां बच जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, ठीक है, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन
R3। क्या है कि तीनों में पूरे में V कॉमन है, V कॉमन है तो V बाहर आ गया, बचा क्या 1 1 1 बचा। अब इस V से ये V कैंसिल हो गया, तो यहाँ V से V कितनी हो जाएगा एक बार, तो यहाँ बचा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 और 1/R3। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये अपना डेरिवेशन इस प्रकार से अपना जो है डेरिवेशन ये जो है ट्रू हो जाएगा। तो यहां नीचे लिखेंगे अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना है यानी कि R, तो इसका व्युत्क्रम, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके पदों के व्युत्क्रम प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपना डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इस डेरिवेशन के ऊपर जो समांतर क्रम और जो श्रेणी क्रम है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल को कर लोगे तो आप लोगों को ये जो डेरिवेशन है इन डेरिवेशन के अंदर भी कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, तो पहला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के ऊपर दे दिया है, तो पढ़िए आप लोग। कह रहा है संलग्न विद्युत परिपथ 12.10 में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि 1.5 एम्पियर की धारा I बराबर दे रखा है कितना 1.5 एम्पियर। पहले मैंने बताया है कि जो चीज गिवन होती है, जो चीज दे रखी है पहले उसे लिख लो। फिर यहां कह रहा है ज्ञात कीजिए, ये डायग्राम दे रखा है प्रतिरोध R का मान। तो पहला कह रहा है प्रतिरोध पूछा है, यानी प्रतिरोध R की वैल्यू जो है पूछी गई है। तो R बराबर फॉर्मूला क्या है, ओम के नियमानुसार V/I। ठीक है, R बराबर फॉर्मूला है V/I। तो 1.5 एम्पियर की धारा है और V की जो वैल्यू दे रखी है, तो चित्र में दे रखी है कितनी है हमारे पास 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। इस फॉर्मूले में रख दो। V की वैल्यू कितनी है 3, I की वैल्यू 1.5, तो 2 बार चला जाएगा। तो R बराबर कितना हो गया 2, यानी प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 2 ओम। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम, तो 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले पूछा था प्रतिरोध, तो पहले का आंसर हो गया। आगे पूछ रहा है बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर बताना है, यानी ए और बी के बीच में जो विभवांतर है। तो देखिए, अच्छा पहले आप लोग ये बताइए कि ये जो श्रेणी दे रखी है, तो श्रेणी क्रम है ये कौन सा है, तो ये है समांतर श्रेणी क्रम है। ठीक है, तो हम वो लिखेंगे कौन सा है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ऐसे लिखेंगे प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो R डैश इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध का मतलब पहले हमें R की वैल्यू निकालनी होगी। तो जो चीज जितना जितना दे रखा है 3 ओम दे रखा है, ठीक है 3 ओम, और कितना दे रखा है 4 ओम। ठीक है, 3 + 4, और दूसरा एक जो नहीं है हमारे पास वो कितना आया है 2, तो कितना हो गया 4 3 7 और 2 9, यानी R डैश की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 9 ओम आ गई। अब हम लोग R की वैल्यू निकालेंगे, ये R डैश की वैल्यू है 9 ओम। तो ए व बी के बीच विभवांतर पूछा गया है, तो ए व बी के बीच विभवांतर
ए व बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? तो विभवांतर का फॉर्मूला है कितना? V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर डैश, क्योंकि डैश ये दे रखा है, ठीक है ना। आई की वैल्यू कितनी है? 1.5, और आर डैश की वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है। तो V बराबर कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 और 9 इंटू 1.5, यानी 1.5 का 9 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 13.5। तो 13.5 वोल्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है पढ़िए पहले आप लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए विद्युत परिपथ चित्र में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध। तो प्रतिरोध यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है, तो R बराबर दे रखा है 10 ओम, ठीक है, ये ओम है, ओम थोड़ा गड़बड़ सा बनना है आज। तो 10 ओम सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो विभवांतर पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो चित्र दे रखा है 1.5 वोल्ट, यानी V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट V की वैल्यू दे रखी है। और ये 10 ओम और 20 ओम दो अलग प्रतिरोध है। तो ये जो प्रतिरोधों का जो क्रम है, ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ऐसे लिखेंगे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है जो आर डैश की जो वैल्यू है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, और R1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, क्योंकि वो चित्र में दे रखा है, ठीक है। तो 10 दे रखी है, और R2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 20। तो R बराबर हमारा कितना निकला? 30 ओम निकला। तो प्रतिरोध हमारा कितना दे रखा है? 30 ओम दे रखा है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा पूछी गई है। तो प्रवाहित धारा, तो धारा यानी कि I की वैल्यू पूछी गई है। तो I बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू फॉर्मूला होता है V अपॉन के R। तो V की वैल्यू हमारे पास 1.5, R की वैल्यू 30। अब हमने क्या किया? पॉइंट को हटा दिया और 0 नीचे बढ़ा दिया। तो 15 दूनी 30, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, यानी 15 दूनी 30। तो 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 हो गया ना। तो I बराबर यहां से हो जाएगा, 2 को भाग देंगे तो 0.5। तो धारा हमारी कितनी आ गई? 0.5 एम्पियर धारा हो गई। फिर आगे, तो आगे पूछा है, आगे कह रहा है इसके अंदर सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर पूछा है इसके सिरों के बीच। तो 10 ओम प्रतिरोध का विभवांतर पूछा गया है, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर। तो 10 ओम का कैसे लिखेंगे? 10 ओम के प्रतिरोध का, 10 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर। तो इसका जो विभवांतर आएगा, वो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। आई की वैल्यू 0.5 और R की जो वैल्यू कितनी है? 10 दे रखी है, ठीक है। तो 10 पंजे 50, यानी कि कितना आ जाएगा? 5। तो विभवांतर हमारा कितना आया? 5 वोल्ट आया। विभवांतर कितना आया? 5 वोल्ट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, और वो इसका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग क्या है कि जो मैं ये सारा काम करा रहा हूं वो आप लोग कॉपी में बनाएं और अच्छी तरह से कार्य करें। तो उसके बाद कहीं कोई समस्या आए तो आप लोग पूछें हम लोगों से। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़िए पहले। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 4 तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 6 ओम, ठीक है। और समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो ऐसे लिखेंगे, यदि समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, तुल्य प्रतिरोध कितना हो R हो तो तुल्य प्रतिरोध मेरे फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो है तो दो ज्यादा होते तो 1/R3, मैंने कराया है अभी 1/R4, तो दो ही इसमें दे रखे हैं तो इसी फॉर्मूले हम लोग लगा देंगे। तो देखिए 1/R इक्वल टू R1 की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू 6, 4 और 6 का जो एलसीएम कितना आएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे 4 6, 2 से देंगे 2 बार, 2 से देंगे 3 बार, 2 से 1 बार 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 12। अब 4 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 का 12 में भाग दिया तो आएगा 3 बार, ठीक है। और 3 का कर देंगे 1 से इससे मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 प्लस 6 का 12 में भाग देंगे तो 2, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा ये 5/12। तो R1 तुल्य प्रतिरोध क्या कह रहा है, अब यहां पूछा है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो हम लिखेंगे अतः संयोजन का तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, मैंने बताया था व्युत्क्रम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12/5, ठीक है 12/5 हो जाएगा। R की वैल्यू पूछी जाएगी तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 बार जाएगा, 10 बचे तो 20 यानी 5 चौक 20, तो R की वैल्यू आई कितनी 2.4 ओम। तो ये जो अपना आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और कल की जो क्लास होगी उसमें जो 2-3 जो हेडिंग रह गई है, ऊष्मा वाली, विद्युत बल्ब, स्त्री प्रेस वगैरह, तो विद्युत सामर्थ्य वगैरह, तो उसको हम लोग कल खत्म करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को